नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच 2024 का जंग लड़ा जाएगा, ये बातें अब लगभग साफ होती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी इस लड़ाई को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनका कहना है कि विपक्ष के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि डरा जाए, तो वहीं तैयारियां भी ज़बरदस्त हो रही हैं। एक तरफ जहां तैयारियों की बात करें तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दो खेमे बिहार में भी बन गए हैं, जिसमें से एक खेमा नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के नीतियों को लेकर के उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। बिहार के विकास नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नजर आ रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार अब आगे की रणनीति में ये दर्शाना चाहते हैं कि नई पीढ़ी आगे बिहार को लेकर के चलेगी। इसके लिए उनको सबसे ज़्यादा उपयुक्त और प्रयुक्त व्यक्ति जो नज़र आया है वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार घूम रहे हैं और इसके साथ साथ लगातार बिहार के विकास की चर्चा भी कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश मॉडल की चर्चा हो रही है, लेकिन वहीं नीतीश कुमार पर बिहार को पिछले 17 सालों से पीछे ढकेलने की बात भी कही जा रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के विद्यापति चंद्रवंशी जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बातें कही है। खास करके नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर के विद्यापति चंद्रवंशी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से नीतियों को बनाने समय में भागने वाले कैसे नीति निर्धारण कर सकते हैं और कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां लोकतांत्रिक मर्यादा की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो वहीं केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जो बैठकें होती है जिसमें नीतियों का निर्धारण होता है, उससे बाहर रह करके नीतीश कुमार आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी को कैसे मात देगा। विद्यापति चंद्रवंशी ने कई ऐसे बातें सामने रखी है। उन्होंने तो नीतीश कुमार के कई पुराने बातों को सामने रखते हुए नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर के कटघरे में खड़ा किया है। क्या कहा है उन्होंने, एक वीडियो जारी करके आप देखिए। उस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सुनना चाहिए। नीति निर्धारण के लिए नीति आयोग की बैठक में जो मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो इसका मैं तो समझता हूं कि जन समर्थन मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आप भले विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पॉलिसी मेकिंग जो इस तरह की बैठक होती है उसमें निश्चित तौर पर जाना चाहिए कि उसमें क्या राज्य के लिए क्या पॉलिसी बन रहा है, क्या नीति बनाई जा रही है। लेकिन आप इसका बहिष्कार करके, इसका विरोध करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि तब तो कल हो करके आप ये भी कहेंगे कि मैं संसद भवन नहीं जाऊँगा, तो आप विरोध तो संसद भवन में जाके भी कर सकते हैं। इसलिए नीति आयोग में नहीं जाना, ये निर्णय मेरे समझ से, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कि ये उचित निर्णय नहीं लिया गया है। नीति आयोग में जाकर के जनता के हित की बात करना वही उचित निर्णय होता है। लेकिन इस तरह का निर्णय एक अहंकार को दर्शाता है कि हम नहीं जाएंगे। आप देश के अंग हैं। बिहार के यदि मुख्यमंत्री भी ऐसा निर्णय लेते हैं, चूँकि वो काफ़ी परिपक्व लोग हैं, तो मुझे इस बात का अफसोस भी है कि इस तरह के बैठकों में निश्चित तौर पर भाग लेना चाहिए। मजबूरियां अलग बात है कि मजबूरियों में आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जनता के हित में होता यदि आप इस बैठक में जाते, जहां तक मेरी समझ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।